आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आरटीओ में भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकारों पर हमला। न्यूज 24 के रिपोर्टर हेमंत शर्मा एवं कैमरा पर्सन राजा खान के साथ मारपीट। लाइसेंस की ट्रायल एवं वाहनों की फिटनेस चेक में होता है भ्रष्टाचार। शहर के कुख्यात गैंगस्टरों से जुड़ा है आरोपी। इंदौर में पदस्थ प्रादेशिक न्यूज चैनल के पत्रकार हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन पर इंदौर के आरटीओ ऑफिस में कर्मचारियों दलालों ने हमला कर दिया। उनके कैमरे को भी तोड़ दिया। घायल हालत में शर्मा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल इंदौर में पदस्थ न्यूज 24 चैनल के इंदौर ब्यूरो हेमंत शर्मा और उनके कैमरामैन राजा खान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को लेकर लगातार खबरें दिखा रहे थे। शुक्रवार को एक बार फिर दोनों आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस के ट्रायल के दौरान भ्रष्टाचार के कवरेज के साथ ही फिटनेस जांच के दौरान भी भ्रष्टाचार की खबर बनाने पहुंचे थे। इसी बीच आरटीओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी अंकित चिंतामण, एक होमगार्ड के जवान सहित रिश्वत ले रहे कई दलाल जब कैमरे में कैद हो गए। रिश्वत ले रहे लोगों ने हेमंत शर्मा और राजा पर जानलेवा हमला कर दिया और दोनों के साथ जमकर मारपीट की। आरटीओ के तृतीय श्रेणी कर्मचारी अंकित चिंतामण और उसके साथियों ने राजा से कैमरा भी छीन लिया और उसे तोड़ दिया। इसके अलावा हेमंत शर्मा और राजा का मोबाइल, एक सोने की चेन और स्मार्ट वॉच भी छीन ली। इस दौरान हेमंत शर्मा को पिटाई के चलते काफी चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन उन्होंने छोटा मोटा मामला बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पत्रकार तेजाजी नगर थाने पर इकट्ठा हो गए, जहां इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक करदम के साथ पहुंचे पदाधिकारियों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। क्षेत्रीय एसीपी रविंद्र बिलवाल ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। इस दौरान लगभग 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं प्रेस क्लब अध्यक्ष ने घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की है और कार्यवाही न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं घटना में घायल हुए हेमंत शर्मा और पीड़ित कैमरामैन राजा खान का हालिया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया है और आरोपियों के नाम भी बताए हैं। दोनों के बयानों के मुताबिक आरटीओ में जमकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी खबर दिखाने के चलते आरटीओ के अधिकारी और एजेंटों ने बदले की भावना से हमला किया और कैमरे में तोड़फोड़ कर दी ताकि सच सामने न आ सके। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों का इंदौर के गैंगस्टर सतीश भाऊ एवं युवराज उस्ताद से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध है, जिन्हें भाजपा नेताओं का भी संरक्षण है। उन्होंने पत्रकार पर हमला किया, कितने बदमाश थे जिन्होंने हमला किया? देखिए, अभी हमारे संज्ञान में आया है ये मामला, जिसमें शिकायत की गई है कि 2 पत्रकारों के साथ में मारपीट आरटीओ कार्यालय में हुई है, जिसमें फरियादी जो है एक अपने पत्रकार है जो अस्पताल में भर्ती है जुपिटर हॉस्पिटल में। चूँकि ये निवेदन किया गया कि उनकी तरफ से एफआईआर की जाए, तो हमने वहाँ पर अपने जो जांचकर्ता अधिकारी उनको भेजा है। वहाँ से उनके जो बयान है, जो भी कथन है, उसके आधार पर ही पूरा कह पाएंगे कि कितने लोगों ने उन पर हमला किया बताया। दूसरे जो पत्रकार थे उनसे हम एफआईआर कराए थे, लेकिन उसमें मना कर दिया गया हमें कि इनकी तरफ से नहीं करा रहे, हम उनकी तरफ से जो भर्ती उनकी तरफ से कराएंगे। तो फिर उनके जो जांच सामना आया उस पर हमने वहाँ पर उनकी तरफ से ले रहे हैं। तो वो जैसे ही वहाँ से हमारी गए हुए हैं जांचकर्ता अधिकारी, वो आके उसमें कार्रवाई करेंगे। मारपीट करने वाले जो व्यक्ति है उनके चेहरे या उनके कुछ नाम सामने है? जैसा भी जिनकी तरफ से हम एफआईआर ले रहे हैं, वो उनके बयान आ जाए, वो एक ऑथेंटिक बयान होंगे, उसी के आधार पर पूरे नाम क्लियर में आपको ऑथेंटिक नाम बता पाऊंगा। वीडियो भी इसका सामने आया है मारपीट करने का। हाँ, किस प्रकार की पहचान की गई है? वीडियो आया है, उसमें ये जो फरियादी है वो बताएंगे कि ये कौन कौन थे, तो हम उसे उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, आरटीओ में सुरक्षा के कितने लोग दिख रहे हैं सर वीडियो में? वीडियो में मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, 4-5 लोग तो उसमें दिख रहे हैं। 4-5 ही दिख रहे हैं। मेरे पास जो वीडियो आया वो अन्य वीडियो भी हो सकते हैं। लूट की भी घटना हुई है उसमें।
जो कथन आएंगे फरियादी के उसके आधार पर जो धाराएं संबंधित धाराएं विधिक धाराएं वो लगाई जाएगी। क्या कथन है कि कैमरा उनका छीना गया था, चेन को सोने की चेन थी वो छपती थी, ऐसा कुछ अभी बताया गया है या आपके पास प्रथम जानकारी क्या है? प्रथम जानकारी जो इनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी है ये आई है, और मारपीट के लिए की विस्तृत जो भी है उनके क्या हुआ उनकी घटना वो सब उसके लिए हमने जांचकर्ता अधिकारी थाने से हॉस्पिटल भेजा है। लगभग 5 घंटे बीत चुके, कोई सीसीटीवी फुटेज जांच आपके द्वारा की गई? अभी घटनास्थल पहुंच के क्या इंतजार किया जा रहा बयान का? बयान नहीं, इसमें एफआईआर होनी है, और एफआईआर जो होगी उसके लिए फरियादी तो हमारे फरियादी के बयान के आधार पर होगी। लूट नहीं उनके साथ बयान जो देंगे उसमें अगर लूट का होगा तो लूट की धाराएं लगाएंगे। किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग आगे कर रहे हैं? जैसे ही हमारे पास बयान आएंगे वैसे एफआईआर दर्ज करेंगे। तो बंधक भी बना के रखा था, ऐसी बात सामने आ रही है। अगर बयान में आएगा तो हम वो धाराएं भी लगाएंगे। सर वहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या पुलिस भी रहते हैं कि उनका बड़ा अत्याचार भी होता है, कुछ लोग बालिकाएं भी वहाँ जाती है, पुलिस का कोई लाभ नहीं देता होगा, क्या वजह है? देखिए सरकारी कार्यालय है वो, जो आरटीओ कार्यालय सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर उस क्षेत्र में हमारी समय समय पर हमारी बीट और हमारे जो एफआरवी है वो भ्रमण करती रहती है। सर इसमें एक लापरवाही ये भी देखने में आ रही है कि जब घटना हुआ तो जो कैंटा में उनका राजा उसने पुलिस को फोन करके सूचना दी कि मेरे साथ ये घटनाक्रम हो गया। पुलिसकर्मी मौके पर भी पहुंचे थे, राजा ने बताया कि उसका टेंडा छीन लिया गया है, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो अधिकारी वाले थे वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ये आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, इस चीज़ को भी हम जांच में ले लेंगे कि भाई क्या हुआ था। रिस्पॉन्स टाइम का बताया था कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, जब यहाँ पर कैमरा मैन ने सूचना दी थी तो क्या रिस्पॉन्स टाइम का पीसीआर का पहुँचा? उसको निकलवा लेंगे, अभी वो मेरे उसका हमने लिया नहीं। तो सर आपके संज्ञान में वो बात बता दीजिए जो हम खबर चला जो घटना हुई है जिसमें मारपीट हुई है, मारपीट की घटना है, जिसके आधार पर हम एफआईआर कर रहे थे। आपके कुछ मीडिया बंधु द्वारा ये बताया गया कि अभी इनके माध्यम से जो अवेलेबल थे जो पत्रकार, उनके माध्यम से नहीं, जो भर्ती है उनके माध्यम से लिया जाना है, बाइट लेना है, तो इसलिए हमने लेट कर। भैया एक पत्रकार साथी के साथ घटनाक्रम हुआ है, किस तरह की देखते हैं आप और क्या आगे की रणनीति रहेगी? इंदौर में आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा और राजा जो कि आरटीओ में एक खबर करने गए थे और उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें हेमंत शर्मा बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है और पत्रकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया जा रहा है। इंदौर प्रेस क्लब और इंदौर प्रेस क्लब की टीम इस घटनाक्रम की घोर निंदा करती है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठोस कार्रवाई नहीं होती तो इंदौर प्रेस क्लब टीम पूरी पत्रकार साथियों के साथ खड़ी है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर कि शहर के विभागों में इस तरह सा घटनाक्रम हो रहा है कि किसी भी चीज़ के खुलासे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बौखलाए अधिकारी के निर्देशों पर वहाँ के कर्मचारी पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने आवेदन किया है और इसको जिस तरह से इसको कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित ही इसमें आगे हम पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे और सख्त कदम उठाएंगे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति भी इस तरह के घटनाक्रम की नहीं हो। इंदौर प्रेस क्लब हर सड़क पर घूमने वाले पत्रकार और साथियों के साथ में है और हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बर्ताव को और इस तरह के घटनाक्रम को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई घंटे हो गए एफआईआर नहीं हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? एफआईआर में कोई देरी नहीं हो रही है, वह प्रोसेस हो रही है। पहले हम यहाँ पर एफआईआर लिखा रहे थे जिसमें राजा के बयान करा रहे थे, फिर सभी पत्रकार साथियों की सहमति के बाद कि हमें हेमंत शर्मा के बयान इसमें पहले कराने चाहिए। हेमंत शर्मा चूँकि आईसीयू में एडमिट है, बोलने की स्थिति में नहीं थे, पुलिस यहाँ से गई हुई, उनके बयान हो रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं हम एफआईआर कराएंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पुलिस लेट करेगी और हम यहाँ तमाशा देखेंगे। हमें आता है कार्य करना भी और निपटाना भी। यहाँ कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या पत्रकारों को बेवकूफ़ समझ रहा है तो हम सक्षम है कि उनको किस तरह से समझाया जाना चाहिए। बीजेपी की कुछ नेताओं से भी आपकी बात हुई है क्या? मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, भोपाल से भी कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई है और ये कोई मामला ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में हो गया, किसी ने देखा नहीं, सीसीटीवी फुटेज हैं उसके। कोई सहयोग नहीं भी करे तो इंदौर प्रेस क्लब मजबूत है, मजबूती से अपनी बात रखना जानता है और काम कराना जानता है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में हुए ना? मुख्यमंत्री जी के बात समक्ष बात पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री जी इंदौर आने वाले हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, उनसे समय ले रहे हैं कि इस जो
घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से उनको दें, और जो अधिकारी हैं अपने कर्मचारियों को इसे आगे बढ़ाते हैं और तमाशा देखते हैं, उनके बारे में हम शिकायत करेंगे कि पत्रकारों की इमेज होती है, पत्रकार सड़क पर काम करता है, जनता के हितों के लिए कार्य करता है, कोई व्यक्तिगत किसी चीज़ के लिए वहाँ नहीं गया था। प्रेस क्लब का अगला कदम क्या होगा? प्रेस क्लब का अगला कदम, हम हेमंत शर्मा और राजा के साथ में हैं, हम आज यहाँ पर कार्रवाई कराएंगे, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। किसी तरीके का ढीला पोलापन इनका होगा तो हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। दीपक करदम, अध्यक्ष इंदौर प्रेस क्लब। हम लोग आज 3 दिन से आरटीओ की खबर चला रहे थे। आरटीओ के जो खुलासे किए थे उसके बाद से आरटीओ के कई ऐसे एजेंट थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार फोन भी आ रहे थे उनके। लेकिन आज हम जब लाइव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो गार्ड मौजूद था और जो विनोद था, उनने हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी, कैमरा छीन लिया हमारा, कैमरामैन राजा को मारा, मुझे मारा। कैमरा भी छीना है, कुछ सोने की चेन वगैरह भी थी। हाँ, गले में चैन थी सोने की, चेन भी चली गई, चेन भी लूटी उन लोगों ने, कैमरा भी छीन लिया था, कैमरा छीन के तोड़ दिया उन लोगों ने। तो क्या माने इसे कि एक तो भ्रष्टाचार, ऊपर से गुंडागर्दी भी क्या चल रहा है इंदौर आरटीओ में? हाँ, आरटीओ के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी को उजागर किया था, उसी से ये लोग नाराज थे। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पैसा लेन देन कर रहे थे, उसके स्टिंग किए थे, उसी के बाद से ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा खाए हुए थे। उसके बाद ये लोगों ने इस तरीके की हरकत की और सुयोजन तरीके से इकट्ठा हुए थे सभी लोग और जान से मारने की कोशिश की थी इन लोगों ने। इनमें कौन कौन शामिल थे? एजेंट और कुछ अधिकारियों के जो एफजीओ थे, वो क्या कुछ कर्मचारी भी शामिल थे आरटीओ के? हाँ, इसमें आरटीओ के कुछ कर्मचारी भी थे, एजेंट भी थे, एक होमगार्ड का जवान भी था। ऐसे 20-25 लोग थे वहां पर। और क्या माने इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है हमला करवाने में? हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव आ रहा था, अधिकारियों की फोटो के साथ खबर चलाई थी, इसलिए हो सकता है कि अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत हो। हाँ मैम, 2 दिन पहले हमारे जो इंदौर के ब्यूरो हैं हेमंत शर्मा जी, उनके द्वारा एक खबर लगाई गई थी आरटीओ की दलाली को लेकर। तो उस खबर के बाद आज हमसे ऑफिस ने लाइव मांगा था, जिसको लेकर आज हम वहाँ लाइव के लिए पहुँचे थे। तो वहाँ पर जिस तरीके हमने जैसी कैमरा निकाला तो वहाँ के जो बाबू था और बाबू के साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने हमारा कैमरा बोले कि कैसे यहाँ तुम घुसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, यहाँ से बाहर निकलो। और इस तरीके से करते करते उन्होंने हुज्जतबाजी करी और फिर उनके हेमंत भैया के साथ गाली गुप्तार शुरू करी। गाली गुप्तार करते करते फिर इन दो की फिर मारा पीटी हुई। वहाँ के बाबू जो है, कोई अंकित करके, नाम तो मेरे को क्लियर नहीं है, अंकित करके है, उसने उनके ऊपर पहले चनकट अनकट मारा। फिर उधर से और लोग आए, उन्होंने फिर उनके साथ मारापीट करने लगे। तो फिर मैंने इस पूरे घटनाक्रम का जो था वीडियो मेरा कैमरे से बना रहा था, उसमें वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है हेमंत भैया के साथ मारपीट करते हुए। तो उन्होंने देखा कि आधे लोगों ने वीडियो बना रहा है, तो आधे लोग इधर आए, उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करी। मेरा जो कैमरा था वो कैमरे को भी तोड़ दिया, तोड़ के कैमरा ले गए। और हमारे जो हेमंत भैया थे इंदौर के न्यूज़ 24 के रिपोर्टर, उनका मोबाइल और उनके साथ जो एक चेन और स्मार्ट वॉच वो भी लेके चलेगा। और हमको वो बोलते कि अब इनको बाहर मत निकलने देना, इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके चलो, इनको अंदर इनकी पत्रकारिता निकालते हैं। इस तरीके का हमारे साथ वहाँ पर 20 से 25 लोगों ने मारपीट करी है, भगने नहीं दिया। और जो मेरा कैमरा, वीडियो कैमरा था जिससे मैं कवरेज के लिए वहाँ गए थे, वो कैमरा भी तोड़ दिया हमारा। और उनके पास ही एक हेमंत भैया के ऊपर एक बंदा, तो मैं उसका नाम नहीं पता मुझे, पर उसने ना एक पत्थर टाइप का ऐसा उठाया था, मारने की कोशिश करी थी, पर वो मार नहीं पाया। और उस घटना की मैं जो है मेरे कैमरे से वीडियो बना रहा था। फिर उन्होंने देखा कि ये पूरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर उसके बाद उनके आधे उधर हो गए और आधे इधर लोग आए और उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करी। कितनी देर मारा पीटी? तो मैडम मेरे को तो आधी दूर तक मैं तो बाहर निकलने का, भगने का प्रयास करा मैंने जैसे तैसे। तो मेरे को फिर गेट पर रुकवाया उन्होंने, उनके बंदों से बोल के, और फिर वहाँ से फिर मारते हुए लाए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक की जो है हम दो ही के साथ वहाँ पर मारपीट हुई है। और फिर उसके बाद जब मैंने उन तरीके से किसी तरह से उनसे बच के जब टीआई को फ़ोन लगाया 12:15 के समथिंग, तो उसके भी 1 घंटे बाद जो है यहाँ फिर पुलिस पहुँची। फिर पुलिस का सारे अधिकारी आए, तो फिर अब हम यहाँ थाने आए। और अभी बताया जा रहा है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उनके मुंह पे अंदरूनी चोटें लगी है। अभी उनका जुपिटर में इलाज जारी है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।